जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें हम मैथ के सिलेबस को टॉपिक वाइज और डिटेल सिलेबस देखेंगे और आपका कौन से बुक लिस्ट आपका होना चाहिए। अभी 30 दिन आपका जो लास्ट 30 दिन बचा हुआ है उसमें आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैथ के प्रति, जिससे आपके पूरे में पूरे मार्क्स आप गेन कर सकें। तो इस पर हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देख लेते हैं कौन कौन से मैथ के टॉपिक है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है हेडिंग भी डाला है कि मैथ के टॉपिक वाइज सिलेबस और बुक लिस्ट। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए पहला हमारा टॉपिक क्या है। तो आपका सबसे पहले, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं मैथ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो प्रतिशत। अभी ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते होंगे। आपका उम्मीद है कि आप लोग जो है 50% से 60% आपका जो है वो सिलेबस कवर हो चुका होगा। और जो टॉप में बच्चे होंगे वो तो आपका पूरा सिलेबस आपका जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे और अभी जो है आपका रिवीजन कर रहे होंगे। तो इस तरीके से, और जिन लोगों का जो है अभी मैथ में मार्क्स नहीं बन रहे हैं उनके लिए हमने ये वीडियो खास करके बनाया है कि आपका मैथ में क्या रणनीति होनी चाहिए अंतिम 30 दिनों की। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको प्रतिशत को जो है बढ़िया से आपको देख के जाना है। ठीक है, यानी कि प्रतिशत अगर आप बढ़िया से अगर देखते हैं और इसका रिवीजन करते हैं तो आपके लगभग ऑलमोस्ट 3 से 4 टॉपिक आपका जो है वो बढ़िया हो जाता है। कैसे, तो आपका प्रतिशत से रिलेटेड नहीं होता है आपका क्या चीज, तो आपका सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो भी आपका प्रतिशत से रिलेटेड ही होता है और नंबर सिस्टम भी आपका प्रतिशत से ही रिलेटेड होता है। यानी प्रतिशत अगर आप अच्छे से करते हैं प्रतिशत को यानी परसेंटेज को, तो आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 टॉपिक जो है या 3 से 4 टॉपिक बोले तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिशत को मिक्स करके ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको बताएं कि परसेंटेज जो है आपको बढ़िया से इसको रिवीजन करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका, तो दूसरे टॉपिक की बात करें तो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका सेम प्रतिशत पर ही आधारित रहता है। ठीक है, यानी परसेंटेज अगर आप लोग अच्छे से परसेंटेज का टॉपिक अगर क्लियर कर लीजिएगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से आप प्रॉफिट एंड लॉस को समझ सकते हैं, इनके क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अगले टाइप की बात करते हैं। आपका अगला जो है आपका टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी नंबर सिस्टम से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका नंबर सिस्टम भी आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका, तो मुख्य और कौन से टॉपिक है, तो आपका अगला जो मुख्य टॉपिक है आपका एलसीएम एचसीएफ है। ठीक है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, इसको भी आप लोग को बढ़िया से देख के जानना है। इसके अलावा बात करें 5वां टॉपिक की, तो आपका फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, तो फ्रैक्शन को भी आप लोग को बढ़िया से देख के जाना है। इसके अलावा बात करें आपका अगले टॉपिक को, तो यह आपका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो आपका सरलीकरण से भी क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप लोग बढ़िया से, इस टॉपिक को भी आप लोग बढ़िया से कंप्लीट करके जाइएगा। और सिंप्लीफिकेशन मैंने पहले ही बताया है कि आपका जो प्रतिशत आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, इसमें आपका प्रतिशत भी काम आ जाएगा, बोर्ड मास भी आपका काम आएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके फार्मूला भी काम आते हैं, जो कि आपका अलजेब्रा का फार्मूला होता है। इसके अलावा बोर्ड मास काम आता है इसमें, उसके अलावा प्रतिशत वगैरह भी काम इसमें देता है। ठीक है, तो इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन आप लोग, और क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं रहता सिंप्लीफिकेशन का, ये आसान ही सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है वो आसानी से जो है आपका बन जाएगा। इसके अलावा बात करें अगले टॉपिक की, तो अगले टॉपिक है आपका रेशियो प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि अनुपात और समानुपात, तो इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें 8वां टॉपिक तो आपका डिस्काउंट है। ठीक है, यानी कि छूट, तो डिस्काउंट से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं। और डिस्काउंट आपका तब समझ में आएगा जब आपका प्रतिशत बढ़िया होगा और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़िया होगा, तब आपका डिस्काउंट जो है वो बढ़िया से आपका इसका क्वेश्चन बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला टॉपिक है आपका 9 नंबर में आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई। तो सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यानी 1 से 2 प्रश्न आपका इससे भी बनते हैं। तो ये आपके जो थे वो सिंपल और एस आई और सी आई, इससे भी आपका क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप लोग इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसको भी आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी आप लोग 1 से 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे आपको पढ़ना है वो भी हम इसमें वीडियो में बनाएंगे, और आप कौन से बुक से तैयारी करना है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगले जो टॉपिक है वो आपका है एवरेज। तो एवरेज से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरीके से एवरेज भी आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। इसके अलावा बात करें अगले टॉपिक की, तो आपका अगले टॉपिक है ट्रेन। इसके अलावा अगले टॉपिक की बात करें तो आपका अगले टॉपिक है आपका और डी आई यानी कि डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है,
तो डीआई को भी आपको नहीं छोड़ना है, डाटा आधारित जो प्रश्न होता है उस पर भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पूरे में पूरा नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मैथ पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप लोग पूरा में पूरा नंबर उठा पाइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसे पढ़ें कि इसमें पूरा में पूरा नंबर उठा पाइएगा। यानी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स का पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप पूरे नंबर कैसे गेन कर पाइएगा और पूरे क्वेश्चन कैसे बना पाइएगा, इस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात क्या करते हैं कि आपका जितने भी टॉपिक है इसको कंप्लीट कैसे करना है। तो आपका इसका जो है कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। यानी कि आपका टाइप वाइज, इसमें एक क्वेश्चन परसेंटेज में भी आपके 4 से 5 टाइप होते हैं, ठीक है। तो आपको सभी टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो, ठीक है। यानी कि आपका जो टॉपिक का जो टाइप होता है वो आपका टाइप क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका टाइप जो है वो बढ़िया होगा। और जब आपका टाइप बढ़िया होगा तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन जो है किसी तरीका का रहेगा, वो आपका जल्दी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको जो है प्रत्येक टॉपिक का, यानी कि टोटल हमने 14 टॉपिक बताया है, इन 14 टॉपिक के आपको सभी टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। या तो आप यूट्यूब पर कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास बुक अगर है टाइप वाइज क्वेश्चन का, तो वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कर पाइएगा, ठीक है। आपका यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो फ्री में आपको टाइप बाई क्वेश्चन कराते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपका वहाँ पे भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या नंबर सिस्टम वगैरह का जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आपका आर एस अग्रवाल का बुक आता है, ठीक है। आर एस अग्रवाल का बुक, उसका भी हमने सोल्यूशन कुछ जो है चैप्टर का करा रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके कंप्लीट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेन ये बताना था हमको कि मैथ और रीजनिंग में आपका टोटल जो है आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। इसीलिए इसका टॉपिक वाइज क्लियर, टाइप वाइज क्लियर जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है, और तभी आप इसको मैथ में पूरा नंबर उठा पाइएगा। तो इसलिए आप लोग टाइप इसके क्लियर कीजिए और अच्छे नंबर से आप लोग बढ़िया नंबर लाइए ताकि आप लोग मेरिट में आपका नाम आ सके, ठीक है। तो ही आज के मेन वीडियो यही था कि आपका मैथ में टॉपिक वाइज सिलेबस बताना, और इसके अलावा आप लोग कैसे इसको क्लियर कीजिएगा ये बताना था, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।